नमस्कार दोस्तों। इस समय कोरोना की वजह से सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसीलिए कोई कविता नहीं, कोई कहानी नहीं, बस बातचीत। क्योंकि बातचीत से ही बात निकलती है और तभी एक नया रास्ता मिलता है। जैसे आजकल एक छोटी सी चीज़ जो मैंने नोटिस की है, आप कहाँ तक सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा। ये शिकायत भी है मुझे कि आप लोग सुनते हैं मुझे, लेकिन कमेंट करके बताते नहीं हैं कि क्या है, पसंद आ रहा है, मेरी बात समझ आई, आप सहमत है नहीं हैं। तो जो भी है कम से कम लिख कर बताएं, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दिया कीजिए, क्योंकि उससे मनोबल भी बढ़ता है और फिर कुछ नया करने के लिए एक रास्ता भी मिलता है। तो आज मैं बात कर रही हूँ कोरोना की, कि इस समय में अगर कहीं भी किसी को भी बुखार है, खांसी है, कुछ भी है और पता लगा, तो सबसे पहला जो थॉट हमारे दिमाग में आता है वो ये आता है कि कोरोना हो गया, यानी कि अब तो इनका अंत समझो। एक डर सा बन गया है कि कोरोना मतलब जीवन का अंत। नहीं, ऐसा नहीं है। कोरोना का मतलब जीवन का अंत नहीं है, यही समझाना चाहती हूँ। कई बार लोगों से सुनने को मिला कि भाई अब तो कोरोना का जैसा टाइम आया है, जिस तरीके की समस्याएं हैं, लग रहा है कि हर घर में एक डॉक्टर होना चाहिए। ठीक है, आज का समय है कि इस तरीके की आपदा आई है तो हर घर में एक डॉक्टर चाहिए। कल कोई भूकंप या इस तरीके की कोई आपदा आएगी तो हर घर में एक इंजीनियर चाहिए। फिर कल को कहीं सुनामी आएगी तो क्या हर किसी को तैरना आना ज़रूरी हो जाएगा? नहीं। हर समय हम अपने आप को देखिए, समस्याएं जो भी होती हैं, आपदा इसीलिए कहा जाता है कि वो बिना बताए आती है। उसके लिए हम तैयार नहीं होते हैं। अगर हमें पहले से पता हो तो हम उसकी तैयारी करके रखें। तो जब बिना तैयारी के ही जूझना है इन समस्याओं से, तो हम क्या क्या करके रखेंगे? कितनी बार हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे और आयुर्वेदाचार्य बनेंगे, वैद्य, हकीम, सब कुछ हम ही नहीं बनेंगे। और आज की जो सिचुएशन सबसे ज़्यादा खराब हुई है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि हर कोई अपने आप को डॉक्टर समझने लग गया है। वो एक कहावत है कि नीम हकीम खतराए जान। तो बस वही हो रहा है कि हर कोई नीम हकीम है और सभी की जान खतरे में है। जरा एक बात बताइए, क्या आज से 5 साल पहले कभी किसी ने सुना था कि ऑक्सीजन का सिलेंडर कैसे लगाया जाता है या उसका कितना क्या उपयोग होता है? नहीं ना। आज का समय ये आ गया है कि हर घर में ऑक्सीजन सिलेंडर की चर्चा हो रही है। छोटे से बच्चे से भी बात कीजिए तो गैस के सिलेंडर की तरह ही वो ऑक्सीजन सिलेंडर से भी फ्रेंडली हो चुका है। इतने सालों में हम लोगों ने एक इंजेक्शन कभी खुद से नहीं लगाया। दवाइयाँ तो बहुत लोगों ने मेडिकल स्टोर से लेके खा ली, लेकिन इंजेक्शन खुद से कभी नहीं लगाया। हम उसके लिए डॉक्टर के पास जाते हैं और आज ऑक्सीजन का सिलेंडर गाड़ी में बैठ के खुद ही लगा लेते हैं। तो क्या ये नुकसान नहीं करेगा हमें? ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम डर रहे हैं। समस्या आने से पहले हम उसका परिणाम सोच रहे हैं कि अब मुझे तो बुखार हुआ, शायद मुझे कोरोना हो गया, अब मैं मरने वाली हूँ, तो चलो ऑक्सीजन भी लगा लेते हैं, ऑक्सीमीटर मंगा लेते हैं, अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कर लेते हैं। हम इतनी ज़्यादा समस्याएं अपने अंदर क्रिएट करने की कोशिश करने लगे हैं, जबकि है कोई समस्या नहीं। मैं ये नहीं कहती कि कोरोना नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी समस्या नहीं है कि हम इससे लड़ नहीं सकते। इससे लड़ने का सिर्फ और सिर्फ एक उपाय है, वो है हमारा आत्मबल। हम डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते, लेकिन अपने आत्मबल को अगर मजबूत रखें, अपनी बुद्धि और विवेक का अगर इस्तेमाल करें, तो बहुत सारी समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। इसलिए मैं सभी से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि संयम बरतें। है वक्त मुश्किल, लेकिन ये वक्त भी गुजर जाएगा। माना कि बिगड़े हैं हालात, लेकिन काबू में रखना जज्बात, क्योंकि स्वनियंत्रण संग अगर करो प्राणायाम, ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि अपने आत्मबल को बनाए रखें, आत्मनियंत्रण के साथ बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करते हुए अपना और अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। कोरोना आया है, लेकिन हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा अगर हम खुद ना चाहें तो, क्योंकि उसको तभी हमारे अंदर आने का, हमें बीमार करने का, हमें
दुखी करने का अवसर मिलेगा जब हम उसको अवसर देंगे। इसलिए दिमाग से सोचिए और अपने आप को सिर्फ शक्ति से, इम्यूनिटी से ही नहीं, बुद्धि और दिमाग से भी मजबूत बनाने की कोशिश कीजिए, अपना आत्मबल बढ़ाने की कोशिश कीजिए। और यकीन है, ये मेरा दावा है, ये मेरा, कि अगर हमारा आत्मबल मजबूत होगा तो हमें कुछ भी नहीं होगा और हम फिर यूं ही एक बार आगे बढ़ेंगे। इस बुरे वक्त के बाद फिर एक नया सवेरा आएगा और हम फिर सब मुस्कुराएंगे, साथ बैठेंगे और फिर वही चाय के साथ गप्पे होंगी, यकीन मानिए।